ओके, सो घोष के डिस्ट्रैक्ट के बाद उदय ने भी अपना रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया है। 24 घंटे की डेडलाइन भाई ने मिस कर दी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद म्यूजिक वीडियो के साथ आएगा, बट म्यूजिक वीडियो भाई ने ड्रॉप नहीं किया है। हमें एक ऑडियो ही देखने को मिला है। कोई बात नहीं, हम आज की इस वीडियो में उदय के इस डिस्ट्रैक्ट को वॉक थ्रू करेंगे। उदय ने क्या नए एलिगेशंस लगाए हैं, कैसा काउंटर उदय के साइड से देखने को मिला है, सब कुछ हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सरप्राइजिंगली उदय के इस डिस्ट्रैक्ट को VNI ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ था। दैट इज अ रियली गुड मूव। उसके साथ साथ उदय ने इस डिस्ट्रैक्ट में एमिवे बंटाई को भी मेंशन किया है, कृष्णा के बार्स कुछ मिमिक किए हैं, और तुम्हें एमिवे बंटाई का जो मचाएंगे 4 था उसके भी कुछ बार्स देखने को मिल जाएंगे। कृष्णा के बार्स तो ऑलरेडी है ही। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट उदय's न्यू डिस्ट्रैक्ट, जिसका नाम है विक्टिम कार्ड। और क्या उदय इस डिस्ट्रैक्ट के थ्रू इस बीफ में अपर हैंड ले पाए हैं या फिर अभी भी अपर हैंड घोष के पास है, सब कुछ तुम्हें जानने को मिल जाएगा। बने रहो। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, उदय बोलते हैं र को ड वाली लाइन पैच हो गई थी। गौरेश, रगड़ा वाली लाइन पैच हो गई थी। तो अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट डिस्ट्रैक्ट में घोष ने ये बोला था कि भाई वो वाली लाइन तो भाई मैंने अपने डिस्ट्रैक्ट में मारी ही नहीं थी। रोकड़ो बोलता और ये फंबल हो गया। रोकड़ो बोलने वाली लाइन किधर है? तो उदय बोल रहे कि वो वाली लाइन पैच हो गई थी, तुमने मारी थी, उसे पैच कर दिया गया था बाद में। घोष को डिस किया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। डंडी डोना वाला बार इसने शो पे मारा था जो। एंड देन उदय सेज कि घोष को डिस किया था, एमिवे ने रिप्लाई कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्री प्लांट था घोष का डिस्ट्रैक्ट, वो बहुत ज्यादा एमिवे के डिस्ट्रैक्ट KRL साइन जैसा साउंड कर रहा था और एमिवे के साउंड से भी बहुत मिलता जुलता था। तो उसी वजह से उदय बोल रहे कि घोष को डिस किया था, एमिवे ने रिप्लाई कर दिया ही इज काइंड ऑफ पोकिंग हिम। डंडी डोना वाला बार इसने शो पे मारा था जो पैच हो गया, अभी रिसाइकल कर रहा है। और साथ में उदय बोलते हैं डंडी डोना वाला बार भी तुमने शो पे मारा था जो कि पैच हो गया और अब उसे तू रिसाइकल कर रहा है, मतलब वो सेम बार तू अब यहाँ पे यूज कर रहा है। 9 मिनट का पॉडकास्ट और फिर उदय बोलते हैं कि 9 मिनट का पॉडकास्ट सुन लिया, मतलब उदय के हिसाब से वो जो डिस्ट्रैक्ट था दैट वाज अ पॉडकास्ट नॉट अ डिस्ट्रैक्ट। और फिर हमें VNI का टैग सुनने को मिलता है, VNI बैंगर बना दे यार। भाई बीफ में ना प्रोड्यूसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, बहुत स्मार्टली यहाँ पे खेला है, क्योंकि VNI के टैग को घोष ने मॉक किया था पिछले डिस्ट्रैक्ट में एंड ही ब्रिंग्स VNI इन दिस डिस्ट्रैक्ट। रियली गुड। इस बीफ का तू जेजी, तू फंबल करता जा अपने पंप को ला, माचू माचू कर रहा चौल का छोकरा, तेरे तोते उड़ गए सुन के गाना जैसे तू ही नहीं सी। और फिर ट्रैक स्टार्ट होता है, स्ट्रेट अवे उदय जो है वो मचाएंगे 4 एमिवे बंटाई वाला, उसका हुक पार्ट यूज करते हैं इस बीफ का तू जेजी। एंड देन ही सेज तू फंबल करता जा अपने पंप को ला, फंबल यू नो पंप, क्योंकि अस्थमा है अकॉर्डिंग टू उदय घोष को। एंड देन ही सेज तेरे तोते उड़ गए सुन के गाना जैसे तू नेजी। नेजी ने अपने एक पॉडकास्ट में तोता को मेंशन किया था और एग्जैक्टली वो एडलिप्स में हमें सुनने को मिलता है पैरट। ये तेरे बस का ना मेरे पर मता छीना, तेरी सास साड़ी अभी मैं ही बन के आया इधर तेरा अस्थमा। एंड देन ही सेज कि मैं ही तेरा अस्थमा बन के आया हूं, अगेन टॉन्टिंग घोष फॉर हिज अस्थमा। 5 तारीख कोला ब्राउन का शूट था, फोन्स अलाउड नहीं होते थे, ये बोले कि डायमीटर वाला बार चुराया मैं, मेरा ही फोटे है। और फिर यहाँ पे उदय डायमीटर वाले बार के लिए काउंटर देते कि 5 तारीख को शूट था, फोन्स अलाउ ही नहीं होते थे, तो भाई मैं कैसे तुम्हारा डायमीटर वाला बार चोरी करूंगा, मैंने तुम्हारे बार को चोरी नहीं किया है। ये शो वाले करते थे मैनिपुलेट और हमको पता इनके चोचले, वो डायमीटर वाला बार उस दिन ही मैं लिखा था नीचे के फोन पे। एंड देन ही सेज वो डायमीटर वाला बार उसी दिन उदय ने लिखा था किसी और के फोन पे, और वो स्क्रीनशॉट भी उदय यहाँ पे दिखाते हैं कि वो बार उसने चोरी नहीं किया है और वो उदय ने इम्प्रोवाइज किया था, उदय ने लिरिक शीट नहीं देखी थी। एथिक्स की बात मत कर, अगर लिरिक शीट होती तो सिर्फ एक बार करता क्यों रिप्लाई, शो वाले तुझे बना रहे और तू बन गया जूतिया, देखी नहीं थी लाइन। एंड अगेन यहाँ पे उदय रिप्लाई करते, घोष ने एथिक्स की बात करी थी कि तू बैटल रैपर है, तूने लिरिक शीट करके रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे उदय बोलते कि अगर मेरे पास लिरिक शीट होती तो मैं एक ही बार रिप्लाई क्यों करता। डोना खुद करके डाला पूरा गाना, हसल पर था 9 मिनट जाम, मुझ पे भी बातें कुछ बोल दे, प्री रिटन गाना तू डाला, कॉल लेने। एंड देन उदय सेज कि जो तूने 9 मिनट का गाना डाला है वो गाना हसल पे है, मेरे पे गाना कहाँ है? चल रहे बोल रहे स्कीम तेरी ही है गौरेश, तुझे मिमिक करना पूरे बैटल में क्योंकि वो एथिक्स वहां पर थे गौरेश। और साथ में उदय बोलते कि मैंने तुम्हें बैटल में इसलिए मिमिक किया था कि वो वहां के अकॉर्डिंग वो मेरे एथिक्स थे। तू खुद की स्कीम्स खुद ही ट्रोल कर रहा, खुद ही सिंपैथी मांग रहा गौरेश, तू ही चाट रहा कि स्पिरिट बैक के जब लिरिक्स उल्टे चढ़े गौरेश। समझ में आ गई होगी, उदय यहाँ पे बोल रहे कि तू अब खुद की स्कीम खुद ही ट्रोल कर रहा है, मतलब
खुद की स्कीम का खुद ही मजाक बना रहा है। और जो स्पिट इट बैक शो पे परफॉर्म किया गया था उसे यहाँ पे उदय कॉल आउट करता है। इस मैनिपुलेटर के लिए बस हसल ही है क्या इंडस्ट्री, मुझे इंडस्ट्री प्लांट ये बोल रहा वो तो फक मेरे बाप का नहीं एमटीवी। एंड देन ही काउंटर्स इंडस्ट्री प्लांट थिंग कि भाई तू मुझे इंडस्ट्री प्लांट बोल रहा है, क्या मेरे बाप का एमटीवी है? हाउ आई कैन बी द इंडस्ट्री प्लांट? अगर प्लांट में तो फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट में मैं फंसा, गाने क्यों नहीं आए फिनर के? अगर प्लांट में तो हसल वाले मुझे क्यों डालते एक फ्लॉप सीजन में? और फिर वो कंटिन्यू करते, अगर मैं इंडस्ट्री प्लांट हूं और अगर मुझे एलटीवी सपोर्ट कर रहा है तो भाई मेरे गाने क्यों नहीं आए, मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट में फंसा? और अगर मैं इंडस्ट्री प्लांट हूं तो मुझे हसल वाले फ्लॉप सीजन में क्यों डालते हैं? वैसे वालों को पहले थोड़ी पता था कि सीजन फ्लॉप होगा। एमिवे की औलाद चुप कर, तू खुद एक मिमिक्री जो रियल नहीं, तू डाला पूरा डिस्क कॉपीड और बोला कि मैं जो चुराता है रेसिपीज। एंड देन ही नेम ड्रॉप्स एमिवे और गॉश को एमिवे का औलाद बोलते हैं और बोलते हैं कि तू खुद रियल नहीं है, तू एमिवे की मिमिक्री कर रहा है, तू डाला पूरा डिस्क कॉपीड और मुझे बोल रहा है कि मैं रेसिपीज चुराता हूं, मैं चोरी करता हूं। मे बी यहाँ पे उदय जो है वो गॉश के डिस ट्रैक को KRL साइन से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई तेरा डिस्क पूरा कॉपी है। तेरी सारी एलिगेशंस खत्म, एक मिनट में करूं क्या चीजें अब एड्रेस, मुझसे ज्यादा हसल पर तू लिखा लौड़े जाके करता रहे बंगाली एक्सेंट। और यहाँ पे अगेन वो वही बातें बोल रहे कि मेरे से ज्यादा तुमने वो 9 मिनट के डिस ट्रैक में लसन के ऊपर लिखा था। एंड ही आल्सो कॉल्स आउट दैट बंगाली एक्सेंट माच उदय। यस बुरा लगा बेटर रिकॉर्ड्स ने भीख नहीं दी तुझे, बुरा लगा फंबल के निकला गया तू हंस। और फिर आती है यहाँ पे कृष्णा भाई वाली रेफरेंस, ओ बुरा लगा। भाई कितने सारे डिस्ट्रैक्ट में रिपीट हो चुका है। कृष्णा ने किया है, मुफाड़ ने किया है, अगेन कृष्णा ने किया है, एमिवे ने किया है, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट में ये बार रिसाइकल हो चुका है, ये वाली लाइन रिसाइकल हो चुकी है। बट हाँ उसे यहाँ पे यूज करते हैं एंड इट साउंड्स गुड। बुरा लगा ये रो रहा है 26 का बंदा इंडिसेस में, बुरा लगा तेरी पढ़ाई पूरी कर ले जाके तू यूएसए। यहाँ पे बेसिकली उधर ट्रॉल कर रहे हो, लास्ट में बोलते तेरी पढ़ाई पूरी कर ले जाके तू यूएसए। सो गॉश अगर तुम्हें पता होगा तो लसन से पहले वो यूएसए जाने वाले थे पढ़ाई करने के लिए, बट उन्होंने वो अपना कैंसिल किया और फिर वो LGTV लसन में आए। तो उसे यहाँ पे कॉल आउट किया जा रहा है कि भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता वो ज्यादा बेटर रहता। वोटिंग लाइन काट रहे, माइक काट रहे, शीट दे रहे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दे रहे, मेरे भोसड़े में आग लगा दी शो वालों ने। और फिर यहाँ पे उदय जो गॉश का स्पोकन वर्ड था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई माइक नहीं दे रहे हैं, माइक काट रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दे रहे हैं, उसी को यहाँ पे ट्रोल करता है। सोचो रे सोचो, मेरा पंप किधर है? रोहन भाई मेरा पंप किधर है? रोहन भाई मेरा पंप किधर है? एंड देन देयर इज वेरी फनी पार्ट जहाँ पे उदय बोलते हैं रोहन भाई मेरा पंप किधर है, अगेन ट्रोलिंग फॉर हिज अस्थमा। और फिर हमें यहाँ पे एक बीट स्विच देखने को मिलता है VNI के साइड का छोकरा बोलता मेरा पैट मेरी गेम में जा रहा है यूएसए, इसे बच्चे मारने का शौक कितना ज्यादा तभी ये जा रहा है यूएसए। और फिर यहाँ पे अगेन हमें गॉश के बार का काउंटर देखने को मिलता है। सो गॉश ने बच्चे मारने की बात की थी, बहुत ही क्लेवरली उदय बोलते हैं कि ये यूएसए जा रहा था और इसे बच्चे मारने का शौक है इसलिए यूएसए जा रहा था, क्योंकि इंडिया में एक टाइम के बाद अबॉर्शन बैन होता है, तुम यूएस में जाके करा सकते हो, इसलिए बच्चे मारने यूएसए जा रहा था। तेरे जैसों की वजह से फंसते लोग असल में जिन पे होता नहीं है प्लान बी, इसने बोला अगर गन डालने देंगे नहीं तो चले जाऊंगा यूएसए। एंड अगेन ही कीप्स ट्रोलिंग फॉर हिज प्लान बी कि भाई इसने प्लान बी बना के रखी थी क्योंकि अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए भाई इसे पता था कि गाने नहीं डाल पाएगा ये LGTV लसन के बाद, इसीलिए प्लान बी के अकॉर्डिंग यूएसए जाने वाला था। बताए लड़कियों के जाके सामने ताकि वो साथ अपने उसे सोने दे। एंड देन ही कॉल्स आउट कि लड़कियों के सामने जाके गॉश रोते हैं कि वो साथ उन्हें सोने देगी। खुले इसने फास्ट सर्वर को क्लेम किया, उसमें लगे 10,800 थे। एंड देन उदय क्लेम्स अ रियली बिग थिंग हियर कि जो फास्टेस्ट रैपर वाली चीज तुमने क्लेम की थी, ठीक है, वो तुमने 10,800 रुपए में खरीदा था बेसिकली, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या फिर गलत है, कोई प्रूफ आएगा तो आई विल लेट यू नो। पैसे देता तू और PR में करा, बस फंबल पे रो रहा है अभी तक, जानू मैं काफी कुछ ठीक यार तू बता ये। और फिर गॉश जो है वो PR की बात भी कर रहे थे कि उनके साइड से PR हो रहा है, और यहाँ पे उदय बोलते कि पैसे तू दे रहा और PR मैं कर रहा हूँ, हाउ? अगला बोला था भाई मैं कभी ना बोल पाता, पैसे दिया नहीं ले बोले थैंक यू उदय मेरी जान तूने मारा था जो BR वाला बार। और उदय ने अगेन शो में एक BR वाली बार यूज की थी एंड अगेन गॉश ने उदय को बोला था कि उन्हें BR से पैसे नहीं मिले थे एंड ही थैंक्स फॉर यूजिंग दैट BR वाला बार अकॉर्डिंग टू उदय। ये बच्चों को मारने आया था घर पे ब्रो, इससे नहीं बोलते गैंग शिट, हम कर रहे इंस्पायर थे लड़कों को, अब तू बस हल रहा है इनसाइडर फॉर कैस्केट, तूने ग्लोरीफाई करी एलिगेशंस मेरी ये सब पुसी मूव्स तुझ में है ना। एंड देन ही अगेन कॉल्स आउट दैट VNI इंसिडेंट कि बच्चों को लेकर के तू मारने आया था घर के नीचे, उसको गैंग शिट नहीं बोलते, और दूसरी तरफ हम बच्चों को लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। पल चाहे जितने मर्जी मार वर्ड्स पर सेकंड इट शोज अ लॉट अबाउट अ कैरेक्टर। गौरेश एड्रेस निकाला मेरा पड़ा है नहीं बोला पिटवाऊंगा साले को। और फिर उदय बोलते कि इसने मेरा एड्रेस निकलवाया था बट वो कभी आया नहीं मुझे मारने, बस खाली वो बोलता था कि मैं पिटवाऊंगा साले को। कभी बना नहीं पाया उजाड़ने चला फिर दोस्तों के।
एंड देन ही सेज तुम्हारा एलिगेशन सारा फॉल्स है और तू खुद का घर नहीं बना पाया और अपने दोस्तों का घर उजाड़ रहा है। एंड फिर से हमें यहाँ पे एक बीट स्विच देखने को मिलता है। VNI इज डूइंग रियली गुड जॉब विद द बीट। फिर बोला शुक्र है तू नहीं टॉप 6 तुझे गेम में कंसोल करा इतना कि तू करने लगा सब कॉन्ट्राडिक्ट। एंड अगेन यहाँ पे उदय जो है गौश को काउंटर करते कि पहले तूने बोला कि मैंने ट्रॉफी रिग किया और फिर तू बोल रहा है कि तू शुक्र कर रहा है कि तू टॉप 6 में नहीं था। जो जानता तू बोला कंपोजिशन चोरी की और तू कुछ जॉनर लूकस के था फ्लोस छाप रहा तूने पुराने गाने किए। एंड देन ही काउंटर्स दैट कंपोजिशन चोरी वाला थिंग कि भाई तू मेरे को बोल रहा है कि मैंने कंपोजिशन चोरी किया, तू खुद ज्वाइनर लूकस के कंपोजिशन को छापता है। क्यों नए गाने लिखे नहीं जा रहे थे? चश्मा क्यों स्पॉन हुआ सेकंड शूट में टेलीप्रॉम्प्टर मिला था ना पे मुझ पर तू। एंड देन ही सेड कि तूने पुराने गाने क्यों परफॉर्म किए, नए गाने लिखे नहीं जा रहे थे। चश्मा क्यों स्पॉन हुआ सेकंड एपिसोड में, क्योंकि तुम्हें टेलीप्रॉम्प्टर मिला था। एंड अगेन गौश ने बोला था कि उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दे रही थी टीम। बार्स मार तुझे याद दिलाता हूँ ट्रूथफुली इसका पहला डिस इसने उस पे लिखा था जो गौरेश का था स्कूल बुली। एंड देन ही सेज कि इसने पहला डिस अपना उस पे लिखा था जो कि गौरेश का था स्कूल बुली। सिंपैथी की बातें मत चो तू दूसरे ट्रैक में ही खेला विक्टिम कार्ड मैं साइन किया सबसे आखिर में तू मुझसे पहले था उधर ही झुक चुका। एंड देन गौश ने जो बातें करी थी कि भाई कुछ रापोस के निकलने के बाद उदय को एंट्री मिली थी, तो यहाँ पे उदय बोल रहे कि मैंने लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करी थी, तू पहले ही उनके सामने झुक गया था, तू पहले ही शो के लिए हाँ बोल दिया था। मेरे पास 3 ही गाने थे असल में बाकी सब वहीं लिखे मैंने रेंज में मैंने पैचेस डाले जाके अपने फंबल पैचेस को तू वापस सुन के देख ले। और फिर उदय बोलते मेरे पास 3 ही गाने थे असल में, बाकी सारे गाने मैंने वहीं पे लिखे हैं जो कि गौश नहीं क्लेम कर रहे थे। गौश के अकॉर्डिंग सारा गाना प्री रिटन था जो उदय ने पहले से लिख रखा था, बना रखा था। अगर मैंने पैचेस डाले तो जाके तू अपने फंबल पैचेस को वापस सुन के देख ले, तूने भी फंबल किया है, तेरे फंबल में भी पैचेस यूज हुए हैं। निकल गया नहीं अभी तक क्या ही रिप्लाई तू इसकी लिरिक्स शीट हम फेंक दे और जो कॉन्ट्रैक्ट की तू बात किया दैट्स द ओनली टाइम वी ऑन द सेम पेज। एंड देन अगेन यहाँ पे उदय बोल रहे कि वो जो लिरिक्स शीट वाली बात थी वो झूठी थी और जो कॉन्ट्रैक्ट की बात किया था दैट वाज द ओनली टाइम वी वर ऑन द सेम पेज, क्योंकि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हैं। लिखा ही नहीं खास मुझ पे लिखना अगला राइटिंग टास्क क्या दोस्त भी तेरा पंप तुझे तेरे खुद के तो अब कैसे आएगी सांस। एंड देन फिर से अस्थमा पे मजा। एंड दिस वाज अ रियली इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द बीट। यहाँ पे पंजाबी बीट VNI की साइड से हमें सुनने को मिलती है और पंजाबी फ्लो में उदय ट्रोल करते हैं गौश को। लड्डू थे बेचे VNI ने हरा तू पूरा नहीं खाया गया तुझसे मुझसे भागे क्यों तू गिरा था फिर स्टेज पे जब था फाइनल का शूट। परफॉर्मेंस के टाइम पे हुआ कुछ ऐसा हुआ कि गौश जो है परफॉर्म करते टाइम स्टेज पे गिर गए होंगे और उसी को यहाँ पे ट्रोल किया जाता है। बेसिकली ये काइंड ऑफ ट्रोलिंग है जो उदय ने यहाँ पे ऐड करी है। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू ऑफ द ट्रैक। पहले हम आ जाते हैं ट्रैक की म्यूजिक प्रोडक्शन में। भाई VNI ने सच में बैंगर बनाया है, भाई क्या प्रोडक्शन किया है। आई लव द प्रोडक्शन, मल्टीपल बीट स्विचेस। लास्ट वाला जो स्विच था ना, मेरे हिसाब से वो VNI का ही आइडिया होगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर ही उस टाइप का दिमाग मतलब सोच सकता है। ठीक है, अगर उदय का है तो शाउट आउट टू हिम एज वेल। बट वो लास्ट वाला पार्ट क्या क्रेजी था और मैंने इवन अपने ब्रॉडकास्ट में बताया था, सबसे पहले जो मेरा इंप्रेशन था मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, लास्ट वाले पार्ट के बारे में। एंड ओवरऑल लव द प्रोडक्शन बाय VNI, ही किल्ड इट। ओके, अब हम आ जाते हैं उदय के पूरे डिस ट्रैक में। सो मेरे हिसाब से दिस डिस ट्रैक वाज काइंड ऑफ फन। लाइक उदय इसमें ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रहे, वो मजे मजे में गौश की लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गौश इंडस्ट्री प्लांट में काफी ज्यादा सीरियस और एग्रेसिवनेस के साथ आए थे। एंड दिस वाज अ रियली गुड मूव बाय उदय, क्योंकि उदय की वो टफ नेचर नहीं है। लाइक उदय उतने टफ नजर नहीं आते हैं, इवन उनका इमेज भी इस बीफ में उतना टफ नहीं बना है। तो उदय ने क्या किया कि भाई तुम फेकनेस दिखा के, फेक टफनेस दिखा के तुम डिस ट्रैक ड्रॉप कर सकते हो, बट क्यों करना वैसा जब तुम मजे मजे में अपने अपोनेंट की ले सकते हो। और उदय ने एग्जैक्टली इस डिस ट्रैक में वही सेम काम किया है। देयर वेर मल्टीपल काउंटर्स, नए एलिगेशन भी थे, वो रिकॉर्ड वाला कि भाई 10,800 रुपए में तुमने वो रिकॉर्ड खरीदा है। एंड देयर वर फ्यू मोर एलिगेशन जो गुड इनफ है इस बीफ को अगले राउंड में ले जाने के लिए। बट क्या ये डिस ट्रैक, लास्ट डिस ट्रैक इंडस्ट्री प्लांट से बेटर था? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री प्लांट वाज बेटर डिस ट्रैक देन दिस डिस ट्रैक एंड स्टिल अपने गौश भैया हैज अ बिग अपर हैंड इन दिस बीफ। और अगर आज गौश एक डिसेंट सा भी डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर देते हैं देन इट विल बी ऑल ओवर फॉर उदय। गौश बहुत ही कैलकुलेटेड मूव चल रहे हैं इस बीफ में एंड ही इज वेरी कैलकुलेटेड। और पास में भी उन्होंने जो चीजें करी है, इवन जो चीजें डिस्ट्रैक्ट में हमें देखने को नहीं मिल रही है, ऑफ कैमरा भी हो रही है, जैसे VNI वाली वीडियो बाहर आई थी उसमें भी लग रहा है ना कि गौश इज नॉट रॉन्ग हियर। ठीक है, एंड गौश इज मूविंग अहेड इन दिस बीफ एंड गौश इज इन ह्यूज लीड and Gaush is winning of course. So yes, this was it, this was the video. बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बीफ में प्लीज कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर।